दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो टकेशिस कासल शो है जिसने कि 31 कंट्री के बच्चों और बूढ़ों को लोट पोट कर हंसने के लिए मजबूर कर दिया था। वो शो सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि जापान चाहता था, क्योंकि उन्होंने माई लाइफ माई रूल को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हातिम, जिसने कि एक ईयर होते ही वो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ गया था और पूरे इंडिया में उसकी टीआरपी में रैंकिंग थी 23rd, जिसके कि सिर्फ 47 एपिसोड थे, यानी कि उसको सिर्फ एक साल में बंद भी कर दिया गया था। और वहीं दूसरी तरफ हमारे इंडिया के डेली सोप्स, जिसकी कि ना कि कोई टीआरपी होती है और ना ही कोई स्टोरी, लेकिन फिर भी ये टीवी सीरियल्स 20-20 साल चलते हैं। तो फिर हातिम को इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया गया? लेकिन उससे पहले क्या आप ये जानते हो कि कैमरे की आंखों से नकली भूत दिखाते दिखाते एक बार असली भूत से पड़ गया था पाला? तो क्या यही वो कारण था जिसकी वजह से आहट शो को बंद कर दिया गया था? तो अगर आपको इसके पीछे की पूरी कहानी जाननी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी की एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, टकेशिस कासल। साल 2015 से पोगो चैनल पे आने वाला ये शो क्यों एंड हुआ? दोस्तों, टकेशिस कासल एक ऐसा शो था जिसको कि मिलिट्री ट्रेनिंग के बराबर कंसिडर किया गया था। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस शो को इंडिया में जावेद जाफरी ने होस्ट किया था, जिनके जोक की वजह से इस शो ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी। लेकिन पर्दे के पीछे जावेद जाफरी जी ने इस शो के लिए काफी कुछ सहा भी है। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान जावेद जाफरी जी ने ये बताया था कि उन्होंने टकेशिस कासल के 150 एपिसोड डब किए थे, जिनके लिए उनको काफी कम पेमेंट दी जा रही थी। और उस वक्त उनको ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा मजेदार भी लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। लेकिन जब उनकी आवाज की वजह से शो हिट हो गया तो उन्होंने अपनी पेमेंट रेज करने को बोली और फिर बदले में उनको मिली रिप्लेसमेंट, जिसके बाद एक नया वॉइस ओवर आर्टिस्ट लाया गया। लेकिन उनका काम जावेद जाफरी जैसा नहीं था, जिसके बाद जावेद को फिर से शो में बुलाया गया और उनकी पेमेंट रेज भी की गई और उनको वो सारे एपिसोड फिर से रीडअप करने पड़े जो कि उनके रिप्लेसमेंट ने किए थे। और इंडिया के अलावा ये शो यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान, इटली और भी 25 कंट्रीज थी जहां पर कि ये शो चलता था। और अलग अलग कंट्रीज में इसके अंदर अलग अलग डबिंग डाली गई थी और दूसरी कंट्री के लोगों के हिसाब से इसके अंदर वो जोक फिट किए गए थे। और दोस्तों, जो आप ये शो अब तक देख रहे थे, ये शो 1990 में जापान में एंड कर दिया गया था। और जापान ने इस शो को क्यों बंद किया? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। नंबर 2, कैमरे की आंखों से नकली भूत को दिखाते दिखाते एक बार आहट की टीम का पड़ गया था असली भूत से पाला। क्या इसलिए ही आहट शो बंद कर दिया गया था? चलिए देखते हैं। दोस्तों, दरअसल 1995 से 2015 तक चलने वाला सोनी का शो आहट, इस शो की सारी कहानियां मनगढ़ंत थी। लेकिन इस शो के एपिसोड को रियल दिखाने के लिए इसकी शूटिंग रियल हॉरर जगहों पे की जाती थी। और एक बार सीजन 5 की शूटिंग के लिए आहट की टीम शूटिंग करने पुणे के एक निरोज गांव में पहुंची थी, जहां पर कि ओम नाम के 11 साल के बच्चे की शूटिंग हो रही थी। और कहानी ये थी कि उस 11 साल के बच्चे को एक परछाई नजर आती थी और उस परछाई ने उसके नौकर और केयर टेकर को मार डाला था। दोस्तों, कहने को तो ये सारी रियल स्टोरी थी, लेकिन एक रात एक क्रू मेंबर को वहाँ पे सच्ची में कोई आवाज सुनाई दी और उसको अंधेरे में घूमती हुई परछाई भी नजर आई। दोस्तों, ये हो सकता था कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा हो, लेकिन गाँव वालों का ये कहना था कि जहाँ पर ये आहट की टीम शूट कर रही थी वो जगह भूतिया थी। लेकिन दोस्तों, ये आहट शो इसलिए बंद नहीं हुआ था क्योंकि इनको कोई भूत दिख गया था, बल्कि ये शो इसलिए बंद हुआ था क्योंकि अब उसमें इतनी टीआरपी नहीं आ रही थी। और जितनी टीआरपी सीजन 3 और 4 को मिली थी, उसकी एवरेज भी सीजन 5 में टीआरपी नहीं आ रही थी। नंबर 3, सीआईडी। दोस्तों, एसीपी प्रद्युमन ये पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार उनकी शो के साथ ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि उसको बंद कर दिया गया। दोस्तों, 1998 से स्टार्ट हुआ ये थ्रिलर शो ने
अपने आप को इंडिया की जनता से इस तरह चिपका लिया था जैसे कि ये कोई फेविकोल का मजबूत जोड़ो। दोस्तों इस शो में हर किरदार का काफी मुख्य रोल था और इस शो में थ्रिल के साथ कॉमेडी भी थी, लेकिन अचानक से 2018 में इस शो को बंद कर दिया गया। और दोस्तों जब एसीपी प्रद्युम्न यानी कि शिवाजी सतम से ये पूछा गया कि आखिरकार ये शो बंद क्यों किया गया, तो उन्होंने बताया कि जब वो फ्राइडे को सीआईडी की शूटिंग करने पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि मंडे को शूट होने वाला ये सीआईडी का लास्ट एपिसोड होगा, जिसके बाद सीआईडी में फुल स्टॉप लग जाएगा। और जहां तक कि सीआईडी के प्रोड्यूसर को भी इस बारे में कुछ नहीं पता कि आखिरकार इसको क्यों बंद किया गया, क्योंकि ये सारा का सारा फैसला अकेले सोनी चैनल का था, जिसके ऊपर शिवाजी सतम जी का ये कहना है कि उनको ये हिंट 1 साल पहले से ही मिल रहे थे, क्योंकि 2017 के बाद इस शो को 11 बजे से 12 बजे कर दिया था, जिसकी वजह से ये लेट नाइट शो बन गया और टीआरपी घटने लगी। नंबर 4 शकलाका बूम बूम। दोस्तों ये है शकलाका बूम बूम का संजू, लेकिन दोस्तों अब आपको ये लग रहा होगा कि संजू तो ये था। दोस्तों ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन इसके पीछे एक पूरी कहानी है। दोस्तों इन दोनों संजू की कहानी ये है कि दोस्तों ये वो वाला संजू है जिसको कि इस शो में सबसे पहले लिया गया था, और फिर ये बच्चा लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ गया कि 15 अक्टूबर 2000 से डब हुआ ये शो 2001 में स्टार प्लस ने इसको अपना बना लिया, जिसके बाद इस शो पर पूरे 1 साल मेहनत करके स्टार प्लस ने एक नया शकलाका बूम बूम बनाया और फिर कहानी शुरू हुई इस संजू की। और दोस्तों ये बच्चा फिर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इस शो को स्टार उत्सव, डिज्नी चैनल, स्टार 1, डिज्नी XD और हंगामा टीवी चैनल्स पर भी दिखाया गया, और इसके साथ ही इस शो का तमिल वर्जन भी बनाया गया था। लेकिन अब बात आती है इस शो के क्लोज होने की। तो दोस्तों दरअसल बात ऐसी है कि विजय कृष्णा आचार्य जो कि इस शो के डायरेक्टर थे, उन्होंने शकलाका बूम बूम के आगे की सीजन की कहानी सोची ही नहीं, और इसके फ्यूचर वाले सीजन के बाद शकलाका बूम बूम को एंड कर दिया गया। नंबर 5 हातिम। दोस्तों 47 एपिसोड में जो कि हमारे दिल को छू गया वो लो बजट शो था हातिम, और 26 दिसंबर 2003 को एयर हुआ ये शो। उसी दिन इस शो ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये पूरे इंडिया में 23 नंबर पर आ गया टीआरपी के मामले में। और दोस्तों ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ था क्योंकि उस सास बहू के एरा में ये एक ऐसा लौता शो था जो कि हिस्टोरिकल था, जिसमें कि 6th सेंचुरी के यमन के प्रिंस हातिम अल्ताई के बारे में बेस्ड था। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो इस शो का मेन प्लॉट था कि दज्जाल नाम के विलन ने एक लड़की को पत्थर की मूर्ति बना दिया था, और उसी लड़की की जान बचाने के लिए हातिम ने एक काफी लंबा सफर तय किया था, जिस सफर में उसको लड़की के साथ साथ दुनिया को भी बचाना होता है, और उसे 7 महीने में 7 सवालों के जवाब भी देने होते हैं। और बस इस शो के लास्ट एपिसोड में यही हुआ। हातिम अपने लास्ट सवाल का जवाब दे देता है और वो उस लड़की को बचा लेता है, और ऑब्वियसली वो शो के विलन को भी मार डालता है। तो बस वहीं पे इसकी कहानी खत्म हो जाती है, और जब कहानी नहीं बची तो शो आगे कैसे बढ़ेगा। तो बस 12 नवंबर 2004 को शो का हो जाता है खत्म। बाय बाय टाटा। नंबर 6 सोनपरी। दोस्तों 90s के बच्चों में ये शो काफी ज्यादा पॉपुलर था। दोस्तों शायद कुछ ही लोगों ने इस चीज पे ध्यान दिया हो कि आखिरकार ये शो अब कहाँ गया। तो दोस्तों जो इस शो के एंड होने का कारण था वो था इस शो की कहानी का एंड हो जाना। दोस्तों आज के टाइम पर टीआरपी मैटर नहीं करती। अगर आज के टाइम पर किसी शो की स्क्रिप्ट भी खत्म हो जाए तब भी उसके एपिसोड पर एपिसोड बनाए जाते हैं, फिर भले ही इसमें कुछ सेंस बनता हो या ना बनता हो। लेकिन दोस्तों आज से कुछ साल पहले यानी कि 23 नवंबर से 1 अक्टूबर 2004 तक चलने वाला ये शो सोनपरी के वक्त पर बात कुछ अलग ही हुआ करती थी। उस टाइम पर मेकर शो के टीआरपी पर रोने के बजाय नए और पॉपुलर शो देने पर भरोसा रखते थे, और तभी जैसे कोई शो खत्म होता था तो लोग दूसरे नई कहानी देखने के लिए तैयार हो जाते थे। दोस्तों क्या आपको भी ये लगता है कि आज के टीवी सीरियल्स को पहले के टीवी शो से कुछ सीखना चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ तो इस वीडियो कमेंट में यस करना, अगर आपको नहीं लगता तो लिखना नो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।